मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल लिया था, जो कि हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर इसे रिवाइज करेंगे। आई मैक्स वॉज कमिंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का whole square, and this was also equal to k times amplitude of first wave plus amplitude of second wave, and our I minimum was root of I1 minus root of I2 का whole square, और it may be equal to k times A1 difference of A2 का whole square। यहाँ पे डिफरेंस इसलिए लेते हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है। सपोज दैट कि अगर आपको वैल्यूज दी गई हैं तो क्या करेंगे आप, अगर I2 इफ I2 इज ग्रेटर देन I1 देन दिस एक्सप्रेशन विल बी रूट में I2 माइनस I1। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 देन रूट में I1 माइनस I2। ठीक है, डिफरेंस का ये मतलब होता है। और हमने एक I का जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ा था, जिसे अगर हम बात करें, फॉर्मूला पढ़ा था हमने R स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और एक पढ़ा था हमने I के बारे में, क्या पढ़ा था कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 cos फाई फॉर कंस्ट्रक्टिव या कहें ब्राइट फ्रिंज ब्राइटनेस। इसके लिए हमारा cos फाई कितना हो रहा था, +1 हो रहा था, जिसमें फाई की वैल्यूज क्या क्या आ रही थी। आप समझ सकते हो इस चीज को कि फाई की वैल्यू आ रही थी +1 कहाँ होता है, π/2 पे, हाँ 0 पे आ रहा था, 2π पे आ रहा था, 4π पे आ रहा था एंड सो ऑन। तो फाई हमारा क्या बन रहा था, 2m पाई, और m कहाँ से शुरू हो रहा था, 0 1 3 एंड सो ऑन। दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, या कहें कि डार्कनेस, cos फाई कितना आ रहा था हमारा, -1, और इसमें हमारा फाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2m माइनस 1 इंटू फाई, और m की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले पाथ या पाथ डिफरेंस निकालेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू 2π अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x। अगर इसी को डिफरेंस के फॉर्म में बात करें तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2π बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। दिस इज योर फेज डिफरेंस and this is your path difference। ठीक है, तो इतना था हमारे पास। अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो पहले वाले फॉर्मूले से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा अपॉन 2π इंटू क्या आएगा, 5, और x इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाई की वैल्यू क्या आई है, 2m पाई। दैट मीन्स कि लैम्डा अपॉन 2π एंड फाई विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2m पाई, या फाई विल बी रिप्लेस बाय 2m पाई। तो 2π और 2π कैंसिल आउट, तो यहाँ से x मतलब कि पाथ आपको क्या मिल रहा है, m लैम्डा मिल रहा है, और m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 2, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए x बराबर m लैम्डा याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू डार्कनेस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर सेकंड वन डिस्ट्रक्टिव या कहें डार्कनेस, डार्क फ्रिंज या डार्कनेस।
तो हमारा अगर बात करें तो x यहाँ पे एज यूजुअल फॉर्मूला बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू कितना हो सकता है लैम्डा अपॉन 2 पाई and 5 was equal to 2m minus 1 multiplied by pi. That means कि 2m minus 1 multiplied by pi. So you can cancel pi this way. So x will be 2m minus 1 multiplied by lambda by 2 and m will be originated from 1, 2, 3 and so on. So इतना फिलहाल आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. या कह सकते हो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, कह सकते हो या तो ब्राइटनेस ब्राइट एंड मिनिमा, मतलब कि आपका डार्कनेस या डार्क. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक सेटअप बनाएंगे. हियर वी आर हैविंग अ सोर्स, this is your slit 1 and this is your slit 2. This is your O and this will be bright. ठीक है, तो ये ऐसे रेज निकली, यहाँ पे ये गई. ठीक, यहाँ से निकली ये गई. ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा, और हमने क्या किया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ए बना दिया. ठीक है, और इसको मान लेते हैं P and this much of distance is your x. यहीं से रेफरेंस लेंगे कि कौन सी फ्रिंज कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है रेफरेंस से. ठीक है, this distance is assumed to be small d and the distance between slit and screen is to be your capital D. ठीक, ओके. चलो, नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एंगल भी आपको क्या होगा थीटा, जो ये है वो यहाँ पे भी होगा. ठीक है, थीटा. तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा की, क्या होगा, तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल S2S1A, ट्रायंगल S2S1A. your sin theta will be S2A upon perpendicular upon hypotenuse upon S1 S2. Now considering the triangle S2OP, यहाँ पे कुछ मान सकते हो, इतना नोट करो पहले आप. इस पॉइंट को यहाँ से C माना गया है. तो कंसीडरिंग द ट्रायंगल POC taking the tan theta, this triangle POC. ठीक, तो इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा
tan थीटा क्या होगा OP अपॉन, यहाँ से लाइन जाएगी ना, परपेंडिकुलर OP अपॉन OC. Since angles are assumed to be very small, therefore tan theta nearly equal to sin theta. This is your first equation and this is your equation. Equating first and second equation, we get, क्या मिलेगा हमको, S2A अपॉन S1 S2 OP अपॉन OC. तो यू कैन गेट यहाँ S2A फ्रॉम हियर. So S2A is equal to what? Is equal to OP upon OC. OP upon OC multiplied by S1 S2. Since OP can be assumed to be XM, मतलब mth ब्राइट फ्रिंज, यहाँ से पहली या दूसरी या तीसरी, तो M क्या है 1 2 और 3. और आपका OC क्या है, देखिए OC क्या है पूरा कैपिटल D. OC will be equal to your capital D, and S1 S2 is what? The distance between the slits is small d. Putting the values we get S2A equal to OP की जगह क्या रखना है XM, S1 S2 की जगह और S1 S2 अपॉन OC. इतना आप लोग फिलहाल नोट करें. और since for constructive the path या path difference कितना आया था, S2A is also a path difference. S2A क्या है आपका, वो भी एक path difference है. तो S2A will be equal to m lambda. S2A क्या है XM small d अपॉन कैपिटल D is equal to m lambda. ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है. Constructive XM you can obtain it from here, m lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और m is equal to कहाँ से शुरू होगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आपको मिल गई. इतना फिलहाल आप लोग नोट करें. इसको रफ करते हैं. हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिल गई. क्या मिल गई, क्या मिल गई आपको, XM is equals to m lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और m की वैल्यू क्या होगी एंड सो ऑन. ठीक. अब बात करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज. हमने पढ़ा है कि सिंस S2A इज इक्वल टू क्या है, पाथ डिफरेंस है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
पाथ डिफरेंस तो सेम होगा। S2A would be equal to 2m minus 1 lambda by 2। S2A कितना है? S2A is xm small d upon capital D। So from here you can obtain 2m minus 1 lambda multiplied by capital D upon small 2 small d। ये क्या है? डार्क फ्रिंज है, m की वैल्यू यहाँ पे शुरू होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि कैसी हमें फ्रिंजेस मिलेंगी, तो हमें इस तरह के ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैटर्न्स मिलेंगे और सबकी थिकनेस क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। मान लीजिए डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। क्या मिल रहा है आपको? डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट एंड द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। तो यहाँ पे हमें अगर निकालना हो फ्रिंज विड्थ, गॉड समझिए, जैसे मान लो हमारा ये पॉइंट x1 है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो x2 है, इनकी विड्थ क्या होगी? मतलब आगे वाली फ्रिंज से पीछे वाली फ्रिंज को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो हमें पता है xm कितना है? m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। याद रखिएगा, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की जो थिकनेस होगी वो सेम होगी। तो चाहे ब्राइट वाले फॉर्मूले से निकाल लो चाहे डार्क वाले से। और अगर हमें इसके जस्ट आगे वाली फ्रिंज चाहिए, कितनी दूरी की होगी? तो m की जगह क्या हो जाएगा? m प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है आपकी? बीटा। इसको बीटा से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? x m प्लस 1, मतलब फॉरवर्ड वाली, आगे वाली माइनस पीछे वाली। दैट मीन्स कि बीटा विल बी इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो बीटा विल बी इक्वल टू, अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और यहाँ पे क्या है? माइनस m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये और ये m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d और m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d अपोजिट पोलैरिटी में कट जाएंगे। बीटा कितना आएगा? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये याद रखिएगा। तो दिस इज योर व्हाट? दिस फ्रिंज विड्थ। दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। इतना नोट करें आप लोग पहले। तो स्टूडेंट्स आप लोग फिलहाल इतना नोट करें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।